भाई भूपेंद्र मलिक जी, भाई कप्तान हुड्डा जी, भाई शमशेर जी, मास्टर ओम प्रकाश जी, देवेंद्र सरपंच जी, भाई अनिल जी, सम्मानित मंच और मेरे दादाओं, चाचा ताऊ, बड़े छोटे भाइयों, उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इतनी भारी संख्या में अपने पंचायती उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नलवार की बात सुनने आए, स्वागत करने आए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं बुजुर्गों, डॉक्टर कपूर को टिकट आपने दी है, हल्का विरोध ने दी है कि ना दी है? फिर चुनाव जिताना भी आपका काम है। डॉक्टर कपूर का काम चुनाव जिताने के बाद सेवा करने का, और डॉक्टर कपूर जी तो पहले भी आपकी सेवा कर रहे हैं। 1 तारीख को डॉक्टर साहब के घर हल्का इकट्ठा हुआ था। उस दिन मैंने हल्के से बात करके एक बात कही थी, या तो कांग्रेस पार्टी 5 तारीख को टिकट दे दे, भाई पीछे वाले तो या तो कांग्रेस पार्टी 5 तारीख तक टिकट दे दे, नहीं तो बड़ौदा हल्का बहुत बड़ा फैसला लेगा। जब टिकट नहीं मिली तो बड़ौदा हल्का फिर इकट्ठा हुआ और बड़ौदा हल्का ने खुद निर्णय लिया, डॉक्टर कपूर को मजबूर किया कि चुनाव लड़ना होगा। यह जाति आपके साथ नहीं हुई, यह जाति हल्के के साथ हुई है। उस बात को चुनाव लड़के मैदान में आकर पूरा करने का काम किया ना किया? किया। दूसरी बात मैंने बड़ौदा में कही थी, कई गांव में उससे पहले दिन में गया था, एक आवाज आई थी कि डॉक्टर कपूर तो 16 तारीख तक फार्म उठा लेगा। मैंने कहा था यह डॉक्टर कपूर के बस की बात नहीं है फार्म उठाना। फार्म बड़ौदा हल्का की जनता ने भरा है, किसी भी कीमत पर फार्म नहीं उठेगा, निशान आएगा। आपका निशान आया ना आया, बात पूरी हुई कि ना हुई? सेब का निशान आपके बीच में आपका निशान आया। और आज तीसरी बात और कह रहा हूं आपके बीच में, दोनों बात पूरी हो चुकी है। तीसरी बात कह रहा हूं, आपने डॉक्टर कपूर को जिता करके विधानसभा में भेजना है। जिताने के बाद सरकार कौन सी बनानी है, किसको समर्थन देना है, यह डॉक्टर कपूर फैसला नहीं करेगा, यह बड़ौदा हल्का फैसला करेगा। यह आपके बीच में करेगा। कई बार आपको बताएंगे कि फलाना आदमी फलानी जगह ले जाएगा, ढकना आदमी ढकनी जगह ले जाएगा। डॉक्टर कपूर को कोई कहीं नहीं ले जाएगा, बड़ौदा हल्का ले जाएगा। और कहां ले जाएगा? बड़ौदा हल्का वहां ले जाएगा जहां आपके बेटे को मंत्री बनाएंगे, आपके हल्के के विकास की गारंटी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसान को अच्छा भाव देंगे और गरीब आदमी को मदद करेंगे। हर तरह की बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बीमार को अच्छा चिकित्सा दें। तो सारी चीजों को देख कर हल्के के सामने जो अपना बात रखेगा, अपने हल्के की बात मानेगा, यह हल्का उसको अपनी वोट देगा, डॉक्टर कपूर को उसके पास भेजेगा। डॉक्टर कपूर अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। यह आज आपके बीच में कह रहा हूं। मैं ज्यादा न करते हुए अंत में मैं आपसे फिर अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को सेब के सामने वाला बटन
ट्रेनिंग दी जाती है। एक गोली एक दुश्मन, एक गोली से एक दुश्मन जरूर बनना चाहिए, ये ट्रेनिंग देखी जाती है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप एक बटन दबाओगे, दो पड़ेंगे दो, और आपका भाई विधानसभा में जाएगा। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कपूर निर्वाल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे दादा एक्स सरपंच रामफल जी और दादा रामधारी जी गांव की तरफ से 36 बरादरी की तरफ से डॉक्टर कपूर निर्वाल का पगड़ी से स्वागत करेंगे। भाई अरे पीछे भी लाइव चल रहा है, यो लाइव चल रहा है यार, इसमें भी तो आग गए देखो। पंडित सूरजमान और पंडित बलदेव जी भूपेंद्र मलिक जी को पगड़ी से सम्मानित करेंगे गांव की तरफ से। कर ले यार, यहाँ देखो जी, अब मैं निवेदन करूंगा लक्ष्य प्रजापति जी, कृष्णलाल जी और एक्स सरपंच धर्मेश जी, कप्तान हुड्डा साहब को गांव की तरफ से बनाकर स्वागत करेंगे। करिए बड़े भाई को बंद करो, चल बंद ना कर, मैं नहीं कह रहा, मैं थोड़ा नहीं कर रहा। अब मैं एक्स सरपंच धर्मवीर जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को और साथ आए सभी साथियों को गांव की तरफ से विश्वास दिलाएं। गांव आपको भारी वोटों से जिता कर भेजेगा। एक्स सरपंच धर्मवीर जी। पहले तो सारे गांव वालों को, बाहर से आए हुए सभी आदमियों को आप और सलाम करो। डॉक्टर कपूर निर्वाल जी, भूपेंद्र जी, कप्तान हुड्डा जी, मैं मेरे गांव की सारी सरदारी आज उत्साहित है डॉक्टर कपूर जी नवलंदिया के प्रकाशी बनने पर, और मेरा पूरा गांव एकजुट हो गया। आपको आश्वासन दिया है कि गांव बढ़ेगी, आपको तय दिल से हर लिहाज से बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं निवेदन करूंगा मास्टरों प्रकाश जनाना जी से आए चंद मिनटों में अपने बात रखें। मास्टरों प्रकाश जी। मान और सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग, मेरे हमवर, नौजवान साथी, मेरे प्यारे बच्चे, देखो ब्राह्मणा किया आशीर्वाद वगैरह कोई बात नहीं है। भगवान ने भी ब्राह्मणों को ऊंची पदवी दी है। ब्राह्मण ब्रह्म के जाता हो, अगर इनका आशीर्वाद मिल गया और आत्मा से इनका पंडित जी आशीर्वाद ले ले तो उसका भगवान कोई मतलब नहीं है। किनारा काट दिया, ये प्रेम किया जाता है। फिर मेरे नेता बनाए भावी विधायक कपूर जी, भाई भूपेंद्र मलिक जी, भाई कप्तान हुड्डा, भाई शमशेर जी, भाई चेयरमैन साहब, या सभी नेतागणों के मेरी राम राम। भाई मैं दो ही बात कहूंगा, पंडित जी पर हाथ जोड़ के कहूंगा, क्योंकि ये ब्रह्म के जाते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं पंडित जी।
तो इस हमारे भाई को आशीर्वाद दे दो। ये विरोधी हल्के में था है, मैं क्या किसी नेता ने था वो तो धोखा दिन दे घमंड इतना मान के अब मैं हमें बनाऊं यार दला धरतिया तो दला बनेगा, विरोध हल्का किया दला नहीं है, ये जवाब नहीं किए तब मैं विरोध हल्के के अंदर। अब की बात विरोध हल्के में ओंकार वर्दी अरे कई बात हो रही है था अब की बार विरोध हल्का ने ओंकार वर्दी है, आज किस नाम खड़ा करेगा वो बनेगा। अब की बार छोटा के लाया विरोध हल्का बहुत ही शरीफ है, बहुत ही लायक है, सबका सम्मान करने वाले, नए जातिवाद को रखने वाले, सभी भाइयों को साथ लेकर चलने वाले को, एक हीरा इंसान को चुना है कपूर को। ये भी हमारा दायित्व बनता है क्योंकि हम जानते हैं अगर जो इसका भी उत्सुक होगी ना मेरे भाइयों, इस हल्के को पूछेगा नीति भी ना पूछे इस दही हंगा करके घर का घोषणा बढ़िया विरोधियों ने ये बात यही काम रखा है। मैं क्योंकि कई वक्ता सारे वक्ता घूमेंगे, मैं ग्राम देता हूँ भगवान को और सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा शमशेर गढ़वाल जी को, बिल्कुल 1 मिनट में ही अपने विचार रखें। शमशेर गढ़वाल जी। आदरणीय मान और सम्मान के योग सहनशील और नेक इंसान मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपूर सिंह गढ़वाल जी, मेरे छोटे भाई भूपेंद्र मिलक जी, राजवीर चेयरमैन जी, कप्तान हुड्डा जी, ओम प्रकाश मास्टर जी, देवेंद्र सरपंच छपरा जी, जय भगवान सवरान जी, अजीत मलिक जी, सम्मानित मंच बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मेरे दादा एक ही बात कहूंगा कि हल्का एक चम्मन गांव है और चम्मन गांव में 36 बिरादरी में कोई भी आदमी खड़ा होगा ये कह दे कि डॉक्टर साहब के ऊपर कोई भी दाग है, कोई भी कह दे, ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। और स्वर्गीय डॉक्टर धर्मचंद जी थे भाई, कोई आ जाना दवाई लेने कई बंदों का ज्यादा जी मेरा तो किराया भी कोई किराया भी दिया करता और फिर न्यू भी कहा करता बस दे वाला दे दिया ना हो तो टाल कर दिए। ऐसे परिवार से इतने नेक इंसान, और ये कोई टाइम होता है जब वो बोलते हैं ना भगवान देता है सफर फाड़ के देता है। ये पूरे हल्के ने मन बनाया है और पूरे हल्के की 36 बिरादरी उठाया है और तन मन ढंग से मैं 36 बिरादरी और मेरे दादाओं से मैं अपनी झोली फैलाकर डॉक्टर कपूर सिंह निरवाल के लिए वोट की अपील करता हूं। और जब ये बात क्या आ गए तब दादा झुक जा तो सारे पितर भी आ जाया करें। तो जब तक 5 तारीख नहीं आती, 5 तारीख तक पूरे गांव की 36 बिरादरी ने पूरी वोट के लिए गांव गांव में जाना है, रिश्तेदार है, भाईचारा है, कोई रूस रहा उसको मनाना है। भाई आपसे नहीं मानना है तो डॉक्टर साहब को बताना है और दूसरे भाई को बताना है। मैं ज्यादा ना कहते हुए बंडेरी गांव की 36 बिरादरी को मस्तक झुका के नमस्कार करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा
कप्तान हुड्डा जी, जो श्री कृष्ण हुड्डा जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के पिए रहे हैं। कप्तान हुड्डा जी आए और गांव वासियों को अपने विचारों से अवगत कराएं, वोट की अपील करें। कप्तान हुड्डा जी। बहुत ही सम्मानित मंच भाई डॉक्टर कपूर नेरवाल जी, जो आपके विधायक के रूप में कैंडिडेट है, हमारे साथ आए भाई मोदी जी, सरपंच सकरा, सरपंच गलाना, जगदीश चंद्र बावट, अनुराम हिरसापुर खेली, भाई ओम प्रकाश निर्वाण जी, शमशेर जी गढ़वाल से चेयरमैन साहब, और गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, इन माताओं और बहनों, आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय को देखते हुए दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो इनकार से भरी हुई है, तो उनका भ्रमण तोड़ने के लिए पंचायती उम्मीदवार भाई कपूर नेरवाल, डॉक्टर कपूर नेरवाल ने बताया। आपका जो जोर से बताया है, वो जो कहीं छुट्टी करके बनवाई, पिछला गांव है छिचराना, उसमें भी ऐसा ही दोस्त था, और मैंने बनेरी गांव में पहली बार उनका दोस्त क्या है, कई बार मैं आया हूं। तो स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी और डॉक्टर साहब ने चुनाव में एक साथ तुलोधिकार अभियान चल रहे हो, भाई और डॉक्टर बहुत शरीफ से रहा है, इसका ध्यान रखियो, एक बार मैंने जरूर बनाइयो। तो भाई आपके बीच में यह मौका है, डॉक्टर में बना दोगे भाई श्री कृष्ण, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा का उम्मीदवार भाई डॉक्टर कपूर नेरवाल है, इसको ज्यादा से ज्यादा वोट दियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई भूपेंद्र मलिक जी से, निवेदन करूंगा समय का ध्यान रखते हुए गांव वासियों से वोट की अपील करें। भाई भूपेंद्र मलिक जी। मैं बनेरी गांव के बुजुर्गों को अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं, और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे युवा साथी और हमारे साथ आए हुए बड़ौदा हल्का के दिलों में बसने वाले और भी मेहनती, जिन्होंने तीसरी पीढ़ी की सेवा करते हुए डॉक्टर कपूर सिंह नेरवाल जी और स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के अभिमान श्री कप्तान हुड्डा जी, जिन्होंने 3 बार विधायक होकर की सेवा की, राजगीर चेयरमैन जी कथुआ गांव से, शमशेर जी गढ़वाल से, और ओम प्रकाश मास्टर जी चिटाना गांव से, सभी साथी यहाँ पहुंचे, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर कपूर सिंह के साथ जो नाइंसाफी हुई, पिछली बार भी इनको ठगा गया पार्टी द्वारा, पूरे हल्के की चाहत थी कि डॉक्टर कपूर सिंह प्रत्याशी बन गया है बड़ौदा हल्का से। अब की बार फिर इनके साथ धोखा है, लंबी चौड़ी कहानी है, आप सब इससे वाकिफ है, दोबारा दोहराने की बात नहीं। और दूसरी पार्टियों में भी ऐसा प्रत्याशी आ गया तो रहता ही नहीं रहा, सोनीपत का किसी का आना था, तो कुल मिला के पूरे हल्के वो वोट गिरने लगा लिखा भाई। आपका अपना आपके गांव का जाने को थोड़ा बघेरी दो, आपके गांव के मगर थोड़ा अपन आज ही बनेरी भी हाँ,
और ऐसा आदमी डॉक्टर धर्मचंद के बारे में सब वाक्य हो रहा बताने की जरूरत है, ऐसे देवता समान आदमी थे। और डॉक्टर कपूर सिंह जी ने भी उनका नाम आगे बढ़ाया भाई कभी जैसा कर आपकी सेवा को कर दो बीच में रहे बिना कुछ मिलने की ताकत होते हुए काम करे है तो आगे कर ले ना कर सकते वाक्य बात चला आगे तहसीलदार का कोई भी काम हो आपके साथ उठकर चलने में क्या रहते हैं हमेशा। और सेवा का हमने भी करी है लोगों की करते हैं पर यह हमारे से कई गुना ज्यादा हुआ कैसे गाड़ी में सेवा करी चंदन गांव के लोगों ने मन बना लिया था डॉक्टर कपूर सिंह को बनाना हमारे दिशा में रवि आगे मेले में उनका साथ हुआ इनके साथ करने से होगा खड़े हुए भाई जीता होगा और कप्तान होगा भी कैसे होगा पूरी टीम आज इनके साथ खड़ी होगी और पूरे बड़ौदा हल्का ने इन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए अगर मन मर्जी से किशोर भेज दे आगे बिल्कुल मान है हल्की की जनता तो अपने लाडले बेटे को उठा दिया आपके बीच में आप लोगों ने उठा दिया प्रधानमंत्री लोग आ रहे हैं उनकी रात लो यहाँ तक उनका नौजवान साथियों में गोली खा लेगा आप लक्ष्य नहीं गोली का तेरे घर नहीं आओ आज पास पर क्या घर नहीं कहा डॉक्टर साहब जब इस आदमी का है कुएं में भी कूद जाना चाहिए और मान सम्मान आपके डॉक्टर साहब खड़े हो गए भाई ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मोटी बात बताऊंगा इनको का है उठा सरकार बनेगी वो का है किसी बनेगी। मैं ये कहता हूं इस भंडेरी गांव की सरकार बनेगी वो का हल्का की सरकार बनेगी। आप डॉक्टर कपूर ने जिता के भेज दो आप जीत ले जाओगे ना उस पार्टी चले जाओगे तब कहोगे बना के नुको होगा वो चालू है पूरे चले जाएंगे क्योंकि पूर्ण बहुमत की सेवा जनता ने दिलिया मिलने से सरकार बनाई भाई साहब विरोध के दोनों हाथ पूरा में है कोई निषेध करो है दोनों हाथ पूरा में इन पार्टियां दोगे वो गारंटी नहीं अगर उनकी सरकार बन जाएगी। डॉक्टर कपूर तो गारंटी है कितनी सरकार बनाएगा पार्टियां भूल जाओ अरे थारा यूरा दूसरी पार्टी निकलो उसको ले लियो बंडेरी गांव की इस्तेमाल में आओ पूछ रहे बड़े पास बताओ क्या करना है तब ऊपर को गए जी खाली मर्जी मेरे जाए ऐसा मौका करते नहीं आओगा परसों बड़ौदा में रैली थी सारा हल्का उठा रहा है अपनी जिंदगी में हमने देखी वाला फैसला हो गया है जीत का तो कोरोना में हाल ही है ये तो ऐसा रिकॉर्ड और इतिहास होगा कि सारी की सारी पार्टियां की बड़ौदा हल्का दरबार से करवा देगा कांग्रेस हो बीजेपी और भी पार्टी कोई भी जमानत नहीं बता पाओगी इतना भारी उत्साह भंडेरी गांव में देखा मैंने भी पहले कभी देखा तो आज कपूर सिंह के साथ अपने लाडले बेटे के साथ जब 36 बिरादरी के साथ ले लेता है इनके घर मजा है 36 बिरादरी के लोग को डर जाएगा हुक्का पानी में सब चलता रहता है कोई मजाक बात की भावना नहीं सबके साथ में आदमी है ऐसा बढ़िया आदमी जिसकी 70 साल की उम्र वाली आपकी सेवा करिए भाई इस आदमी ने पावा दो आदमी है वोट नहीं दे रही ये तो कौन को रोटी दे रही है बस वोट ही बढ़िया दो कोई वादा पाते पेश अरे इस आदमी जिस धर्म भी होगा वोट दिए नो मालियों ने कौन तो रोटी दी है तो जो तुमने खाया है इस हल्के ने खाया है या थारी जीत होगी डॉक्टर कपूर की नहीं होगी रोका हल्का जीतेगा अभी मौका आया है राज में साधा कर लो इसे ऐसे बने हैं इन्हें बनाया के काम करा नहीं अरे मिले इसे बनाओ ना
तो मिला तो फालतू भी हजार रुपये मिलने पड़ गया तो मेरा क्या कर देगा इतनी ताकत दो इस आदमी ने दो से कर दो यू काम बाकी शव बना दे इन्हें मेरा ही मिलेगा मतलब क्यों है ताकत दो इस आदमी को दो उसका 4 गुना काम करके दिखा दे कोई विकास करा आ गया इसे मिलने अपने गांव में ना गया मोटा खाता था 4 किलोमीटर का रोड था गांव के रोड लग रहे हैं एमएलए खराब होया वो 4 किलोमीटर का प्रयास फिर इसमें वो सामाजिक ज्ञान नहीं ना और राजनीतिक ज्ञान ना कोई अरे शायद मतलब एमएलए का मतलब क्या होता है हल्के का विकास कराए समस्याओं को खत्म दे तो डॉक्टर साहब तो वैसे अफसरों को काम देना चाह रहे हैं जिस दिन विधानसभा में भेज दिए सिर्फ मंत्री पक्का बनेंगे भाई हरियाणा के राज की कुर्सी बढ़ेगी चौपाल में जाने वादा करता हूँ तो सारे भाइयों को समझाओ भाई विभिन्न पार्टियां वकालत में आना है तो हमारा 7 लाख पंचायत के उम्मीदवार हमने था ना इसके साथ लोग तो आप लोग समझदार है बुजुर्ग वाले ब्रह्म देवता ताऊ का गांव है आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं आप तो हमारे से बहुत ज्यादा समझदार है तो अब ये मौका पड़ा है कैंडिडेट का देखो कैसे लोग कैंडिडेट है और डॉक्टर कपूर की तुलना में पाछे में नहीं है कौन सा कैंडिडेट उनको वोट देना न खुदे में वोट डालना है अपने वोट की कीमत को समझो जो उसके काबिल और हकदार हो उसको वोट दे दो और 5 तारीख को सेब का बटन दबा दियो सेब वाले साथ यदि और कोई सी पार्टी आया हो ना तो उन्होंने दिखा दो सेब खा लो खा लो और कोई बात नहीं सेब दिखा दियो बस आज भी देख लो कार आदमी पा जाते हैं हाँ बिल्कुल देख लो आज पहले जब चले दूसरे गाँव में आए तो इतनी बड़ी हाजिरी ने साबित कर दिया डॉक्टर साहब एक तरफा सेब दिखा दूंगा सेब दिखा दूंगा कश्मीर का सीधा दिन में को आपने दिखा के साथ सेब खाओ अच्छी बात है सेब सेब एक रोज जरूर खानी चाहिए हरेक डॉक्टर सलाह देता है प्रदीप सांगवा नाकाल न जान देख दियो तो टोया हमें सेब खा रहे हैं सेबा की पेटी ले तो आपसे हमारी संख्या में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को बुलाओ उससे पहले आपसे एक बात पूछो दोनों बड़ी पार्टियों के 2 कैंडिडेट हैं और डॉक्टर साहब आपका कैंडिडेट है कौन सा बढ़िया तीनवा में डॉक्टर साहब ने बढ़िया मानो हो 70 साल तो डॉक्टर धर्मचंद जी ने सेवा करी इस इलाके की और 45 साल से डॉक्टर साहब कपूर जी लाग रहे हैं और आपका और कपूरे का आदमी में बालकम बालखे में डांगरा में डांगर में कट्ठा पानी तोड़ो फल छोटो से कट्ठे छोटा लाओ तो सारी चीजें युगला का तो चला वहां युगला का चला वहां तो खत्म कर दिया सरकार ने आना वो इस सरकार ने वो छलीलगिरी इसने भी खत्म कर दिया डॉक्टर साहब ने बनाओ डॉक्टर साहब पानी ले आएगा तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ कि काल से ज्यादा आदमी गाल मत निकलो गाड़ी करना गाल मत है
गाड़ी दफ्तर में लिखवा दो, बैठ कर जाओ और अपनी रिश्तेदारियां में रो रही आराम साराम जाओ। तो मैं डॉक्टर कपूर जी से निवेदन करूंगा, गांव वासियों का आशीर्वाद लें, वोट की अपील करें डॉक्टर कपूर नरवाल जी। सबसे पहले तो मेरे भंडेरी गांव के मेरे दादाओं, चाचाओं, ताओं और छोटे भाइयों, मैं आपके चरण सकुश करके नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं। बहुत ही आदर और मान के योग्य छोटे भाई भूपेंद्र मलिक जी, कप्तान हुड्डा जी, राजवीर चौहान जी, अशोक प्रकाश जी, शमशेर गढ़वाल जी और साथ आए सभी साथी। ये मेरी गांव मेरा अपना गांव है, कचुरा गांव का छठा पाना है और आज तक मैंने जितने भी चुनाव लड़े बढ़ चढ़ के मेरे गांव में मेरा पूरा साथ दिया। एक छोटी सी बात याद आई मेरे को, 2014 का जो चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव हारने के बाद तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने रिकॉर्ड लेके उनके ब्याज जो देखे उनसे किस काम में वो हमारे को ग्वालियर सुंदर थे याद बता रहे थे। तो वो बूथ वाइज गांव वाइज चेक कर रहे थे। ब्राह्मणों के 6 गांव हैं अपने दादाओं के, 6 के 6 मतलब कह रहे 21 वोटा पर। चौटाला साहब कह रहे कि भाई ब्राह्मण तो कभी इन लोगों को वोट नहीं देता, मैं ये दे रही थी, पहले ये दे रही होंगी वहां यस तो उस टाइम भी मेरे को आपने 50-60% वोट देके भेजा और आज हालात ये हो रहे हैं पूरे जनता के ब्राह्मणों का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है, 100% वोट ब्राह्मणों की मेरे साथ आशीर्वाद। दादाओं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सभी ने कह दिया। आज लेट प्रोग्राम चले, 2 गांवों का प्रोग्राम हो रहा है। मैं तो एक बात अपने गांव वासियों से एक बात कहता हूं कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय लेने के लिए आपके बीच में, आपके घर पे, आपके द्वार पे आया हूं। मेरे को न्याय दिला दो और वो न्याय कब मिलेगा? जब वोट की चोट मार के तब न्याय मिलेगा। मैं किसी का भी किसी राजनेता की कोई खिलाफत नहीं करता, नाम से कोई खिलाफत नहीं करता, कभी नहीं की। मैंने खट्टर साहब की नहीं की, भूपेंद्र हुड्डा की नहीं की, दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं चौटाला साहब की नहीं की, हालांकि उनकी पार्टी में किसी की खिलाफत नहीं करी। हाँ, पार्टी की कह देता हूँ कि ये पार्टी ऐसी है पार्टी, लेकिन मेरे लिए तो दोनों ही पार्टियां मेरे लिए जीवन मरण का सवाल करके और एक का नहीं छोड़ती। और अब आपके भरोसे पे, आपके कहने से मैं चुनाव मैदान में आया। आने वाली 5 तारीख को सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा, चाचा, ताऊ, मेरी माताएं तथा बहनें जहां तक आवाज आ रही है, मेरे को आने वाली 5 तारीख को सेब के बटन के सामने वाला, सेब के निशान के सामने वाला बटन दबा के मेरे को विधानसभा में सारे के सारे, मैंने यहाँ कोई यूं कहने की बात नहीं, मैं उसा हूं। और घर के अपने घर में कौन के किसी के हालात नहीं जाने, लेकिन भरी चौपाल में एक बात कहना चाहता हूँ। पूरे गोहाना सब डिवीजनों का तुम्हारा क्या काम है? कोई एक बात, एक भी आदमी ये कह दे कि भाई डॉक्टर कपूर सिंह को ये लांछन है, पैसे का लांछन है या और कोई लांछन है, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, अपना घर बैठ जाऊंगा। राजनीति को बहुत वो लगते हैं
लेकिन मैंने अपने आप को इतना बचाए रखे है, आज तक कोई दाग लगने नहीं दिया मैंने अपने। मैं आपके पिछले मेरे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर धर्मचंद जी, बच्चा जानता है, हमारे दादा तो मेरे साथी रहे हैं। उन्होंने इस इलाके की 67 साल सेवा की। उसके बाद मैं भी अपनी प्रैक्टिस ठीक था, अपना क्या ले करने पर आज इस घोड़ी बीमारी में फंस गया और ना प्रैक्टिस करी ना अपना सारा लागे। लेकिन मेरे को एक ज्ञान मिला, वो ज्ञान क्या था? प्रैक्टिस की बजाय लोगों की सेवा घर घर जाके सुख में जाके, वो मेरे को बढ़िया। इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ के 24 घंटे लोगों के बीच में रहने का एक रास्ता अपनाया। तो मैं अगर आपको किसी तरह की कोई भी, मेरे सामने मेरे साथी भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, कोई भी से अनजान आदमी आया है जिसको मैं जानता भी नहीं, वो भी आया है, मैंने उसके लिए भी काम करने का काम किया है, चाहे वो काम हो चाहे ना हो, अगले अधिकारी को कहने का काम किया। दूसरे साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए इस बात के लिए मेरे से पहले बता सारे वक्त बता दी, मैं तो एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को सभी एक वोट देके मेरे को विधानसभा में भेजने का काम कर दियो, वोट दे दियो। नहीं तो मेरे ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण को हवन कराते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो हवन कराते हैं, शादी होती है तो हवन कराते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक छोटी बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग थोड़ी चूक कर दी तो सारे ब्राह्मण देव निभा हवन के लिए आ रही हो।